Assalamu alaikum everyone. This is Marwa and I am working as student counselor at the Edify group of companies. Today, the topic that I have chosen is going to be about Fanshawe College that is located in Canada. As we all know, आपको भी पता है Canada has a very good repute for the international students for education purpose और अपनी education excellence की वजह से quality of life की वजह से Canada is known amongst other countries. इसके साथ साथ अगर आप कॉलेज की बात करें, फैंशा कॉलेज की हम लोग बात करें तो फैंशा कॉलेज जो है वो लोकेटेड है कनाडा में और इसकी जो कैंपसेस हैं दैट इज़ इन जो मेन कैंपस इसका है वो लंदन में है, दैट इज़ 2 आवर्स अवे फ्रॉम टोरंटो एंड नियाग्रा फॉल्स। और इसकी जो दूसरे कैंपसेस हैं, जो बाकी अवेलेबल कैंपसेस हैं इसके, दैट इज़ इन वुडस्टॉक, सिम्को एंड सेंट थॉमस, यहाँ पर इसके कैंपसेस अवेलेबल हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉलेज रेप्यूट तो 87.6% इसकी ग्रेजुएट रेशो है, एम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो दैट इज़ 87.6 to 90% एंड दैट इज़ हाइस्ट इन ऑन्टारियो। ऑन्टारियो जो सेकेंड लार्जेस्ट, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है इन कैनेडा और ऑन्टारियो में ये जो है वो अपने कॉलेजेस में जो है फैंशा 87.6% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेशो के साथ है। और इसके अलावा करियर सर्विस जो ये अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कशॉप एंड फेयर्स और को-ऑप प्रोग्राम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। को-ऑप प्रोग्राम्स के बारे में मैं यहाँ बताती जाऊँ। को-ऑप प्रोग्राम अगर आप लेते हो कनाडा में, प्लेसमेंट भी जिसको आप कह सकते हो, स्टडी प्लेसमेंट आप जिसको बोल सकते हो कि आपको साथ को-ऑप मिल रहा है, तो आपके लिए को-ऑप प्रोग्राम के साथ कनाडा में जॉब सिक्योर करना इज वेरी इजी। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आई वुड लाइक टू ऐड इन हियर इज दैट फैंशा कॉलेज इज़ अ पब्लिक फंडेड कॉलेज और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे 8,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ओवर 100+ कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। 21,000 के अराउंड जो है वो कॉलेज की स्ट्रेंथ है। 1967 में ये कॉलेज है वो ओपन किया गया था। लंदन कैंपस, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कि टोरंटो और नियाग्रा फॉल्स से 2 आवर्स के डिस्टेंस पे है। वहाँ पर जो प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी है दैट इज़ सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है वहाँ पे। इसके अलावा डिप्लोमाज, एडवांस डिप्लोमाज, अंडरग्रेड, अब जो बैचलर्स है वो मिलेगा आपको वहाँ पर, पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट जो है वो आप वहाँ पर ले सकते हो। सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको लंदन कैंपस में। इसके अलावा दूसरे कैंपसेस भी हैं, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास की अवेलेबिलिटी मिलेगी। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं 71+, तो मैंने आपको बताया कि को प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। इसके साथ जो प्रोग्राम्स ज़्यादा हमें मिल रहे हैं वहाँ पे, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स आपको मार्केटिंग में मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स में मिलेगा और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी आपको प्रोग्राम यहाँ पर मिल सकते हैं अंडरग्रेड के लिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग भी आप अपनी डिग्री चूज़ कर सकते हो इन अंडरग्रेड एंड ऑल्सो इन द पोस्ट ग्रेड। ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड और साइकोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम्स भी आपको मिल सकते हैं फॉर द अंडरग्रेड। पोस्ट ग्रेड के लिए भी प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी ऐसे ही है। एंड एज फॉर एज द सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमाज आर कंसर्न, उनमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल है। कलनरी भी है उसके अंदर, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो फॉर द सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो प्रोग्राम्स भी इनके पास अवेलेबल हैं। As far as the entry requirement is concerned in the university, आप A levels और intermediate आपका acceptable है यहाँ पे। A levels में आपके the mixture of C and D will work, and as far as intermediate is concerned, you must have 55 to 65% marks to apply for the undergrad program. इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट्स की, तो पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट्स में आप की जो रिक्वायरमेंट है CGPA दैट शुड बी अराउंड 2.5%। 4 years बैचलर्स प्रोग्राम एक्सेप्ट किया जा रहा है कॉलेज की तरफ से, लेकिन सून देयर आर चांसेस कि वो 2+2 भी एक्सेप्ट करेंगे, बट फॉर नाउ 4 years बैचलर्स प्रोग्राम इज द रिक्वायरमेंट फॉर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ अगर हम HND और BTech वाले बच्चों की बात करें तो HND का स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द एडवांस डिप्लोमा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द BTech के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 years BTech किया हुआ है, दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेड। कोई भी बच्चा जिसने इंटरमीडिएट या A levels के बाद कोई भी 3 years का प्रोग्राम किया हुआ है, ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और वो किसी भी अपनी रिलेटेड फील्ड के अंदर जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक गैप की बात है, कॉलेज में गैप का इशू नहीं है। अगर आपका गैप है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट दैट शुड बी जस्टिफाइड एंड रीजनेबल गैप। ऐसा नहीं हो कि 10 साल का गैप है आपका इंटर के बाद एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर द अंडरग्रेड प्रोग्राम। एज फॉर एज द पोस्ट ग्रेड सर्टिफिकेट इज कंसर्न, वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। गैप का इशू ऐसे नहीं होगा, बट दैट शुड बी जस्टिफाइड गैप, बिकॉज आपको एम्बेसी में भी अपने गैप की जस्टिफिकेशन को प्रूव करना होता है। एंड इफ यू हैव अ लॉन्गर गैप, दैट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू जस्टिफाई द गैप इन द एम्बेसी। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो जेन्युइननेस की तरफ रहे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा गैप कंसीडर को जो है वो के साथ अप्लाई करना जो है
although it's not restricted to not apply, लेकिन एट द सेम टाइम आपका गैप जस्टिफाइबल होना चाहिए और गैप का इशू नहीं है फॉर द कॉलेज. इफ वी मूव टूवर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी डुलिंगो पीटी टॉफल आइल्स एक्सेप्ट करी है. फॉर द सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा 6 ओवरऑल एंड ईच 5.5 is accepted, and the PTE score of 53 is accepted. And as far as the Duolingo score is concerned, आप जो है 105 ओवरऑल और 95 ईच Duolingo स्कोर एक्सेप्टेबल होगा. इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, तो उसके लिए आपको चाहिए 6.5 ओवरऑल एंड 6 each for IELTS. PTE with 59 score will be accepted, and Duolingo with 120 overall and no score less than 105 will be accepted. फी की रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो फीस रिक्वायर की जा रही है फ्रॉम द कॉलेज साइड, दैट इज अराउंड 16,000 CAD to 18,000 CAD. जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने रखी है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 16,000 to 18,000 CAD by Fanshawe College. Lastly, I would also like to share some of the important programs that university is offering, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आता है, environmental design and planning भी आता है, इंटीरियर डिज़ाइन भी आता है, जो कि अंडरग्रेड के लिए ऑफर किया जा रहा है लंदन कैंपस के अंदर. इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो बिजनेस के सब प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. अलॉन्ग विद दैट हेल्थ, ह्यूमन सर्विसेज एंड पब्लिक सेफ्टी के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड क्वालिटी ऑपरेशंस, एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ, एडवांस्ड इकोनॉमिक स्टडीज. ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल है बिजनेस प्रोग्राम्स के साथ. और बिजनेस प्रोग्राम्स में आपको मिल रहा है स्पोर्ट्स एंड इवेंट मार्केटिंग भी मिल रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स भी मिल रहा है. इसके अलावा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स बिजनेस के लिए वो भी अवेलेबल हैं. सो that are all the options that are available for the undergrad and postgrad certificate programs in Fanshawe College London. And I hope कि जो वीडियो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी. एंड द कॉलेज itself holds so much importance because of its location and its academic excellence. एंड जो ये हम लोगों को ग्रेजुएट जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो दे रही है स्टूडेंट्स को, दैट हैज आल्सो बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज स्टूडेंट्स हैव बीन एबल 10,000 स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू सिक्योर जॉब इन 2021 to till 2022. So that was all about today. I hope the video was very informative. And for any query and question, you can comment in the comment section on the video, and I will come yet again for the next video. Till then, Allah Hafiz. This is Marwa Yasin, student counselor at the Edify Group of Companies.